विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, जिनका हृदय करुणा से शीतल है, ऐसे भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। परिवर्तन में भी व्यक्तित्व का रहना, इसके बारे में आज मिलिंद प्रश्न आज आगे जानेंगे। राजा मिलिंद भंते नागसेन के पास में जाते हैं, 3 बार उन्हें पंचांग प्रणाम करते, एक और बैठ जाते, कहते भंते कौन जन्म ग्रहण करता है और कौन जन्म नहीं ग्रहण करता है। तो इसके बारे में भंते नागसेन कहते कि राजन, नाम रूप माइंड और मैटर जन्म ग्रहण करता है। तो कहते हैं तो क्या वो नाम रूप और माइंड और मैटर एक ही यही वाला होता है या दूसरा होता है। तो भंते नागसेन कहते हैं राजन, जो मनुष्य अपने अच्छे बुरे कर्मों को करता है, पाप पुण्य को करने के बाद में जो माइंड और मैटर उत्पन्न होता है, वही जन्म ग्रहण करता है। तो राजा मिलिंद भंते नागसेन से कहते हैं कि भंते, जो पुराना नाम रूप है तो नष्ट हो गया, मुक्त हो गया है, तो नया ही नाम रूप जन्म ग्रहण करता है, ऐसा ही होता है। तो भंते नागसेन कहते राजन नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर वो दोबारा जन्म नहीं ग्रहण करता है तब वो मुक्त होता है। अगर वो जन्म ग्रहण करता है और नाम रूप माइंड मैटर, तो मुक्त नहीं होता है। इसके बारे में थोड़ा उदाहरण देकर के समझाइए। तो भंते नागसेन कहते राजन, मान लो कोई व्यक्ति है, उसने एक आम को खाया और उस आम के बीज को जमीन में बो दिया, उसकी देखभाल की, वो आम का पौधा बना, आम का बीज, आम का पौधा उत्पन्न आम के बीज से, और वो आम का पौधा बन करके वो एक आम का पेड़ बन गया। और आम का पेड़ बनने के बाद में उसमें बहुत सारे आम के फल फलने लगे। अब वही दूसरा कोई व्यक्ति आता है, वो जो पेड़ में आम फले हैं उसमें से एक आम तोड़ लेता है, तो उसको आम को चोरी करता देख करके जो आम लगाने वाला उसको राजा के पास में लेकर के जाता है और राजा से कहते कि राजन, इसने मेरा आम चोरी कर लिया, अब इसको सजा दे दीजिए। तो जो चोर है जिसने आम चुराया था, वो कहता है कि भाई, तुमने जिस आम को जमीन में बोया था वो तो दूसरा ही था, और मैंने जो आम तोड़ा है वो तो दूसरा ही है, तो क्या इसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो राजा मिलिंद कहता है सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जो आम उसने जमीन में रोपा था उसी आम से पेड़ बना, और उसी के जैसे आम भी उस आम के पेड़ में उग करके आने लगे हैं, इसलिए उसने चोरी किया है, तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। उसी प्रकार से नाम रूप को भी समझना चाहिए राजन। जैसे जो पाप पुण्य कर्म करता है उसके जैसे भी नाम रूप होते हैं, उसी प्रकार से उसका परिवर्तन होते रहता है। और जब वो जन्म ग्रहण करने की क्रिया को खत्म कर देता है, उस समय ही वो अनंत हो जाता है, मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से नाम रूप को समझना चाहिए। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध, उनके धम्म को राजा मिलिंद और भंते नागसेन के प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझा जाना, इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।